टीचर थे हमारे इस्लामियात के, तो वो लड़कियों को ना जिसकी बात आप करते कि हरास करना, और वो बाकायदा किया करते थे। अब बॉयज़ और गर्ल्स की कंबाइंड क्लास होती थी, और जो इस्लामियात की क्लासेस कुछ ऐसी होती थी जिसमें लड़कियों के मसाइल डिस्कस किए जाते थे, तो वो सेपरेट क्लासें अरेंज की जाती थी। जो लड़कियों को अलग से पढ़ाया जाएगा उस क्लास में, और लड़कों को अलग से अलग से पढ़ाया बताया जाएगा। जाएगा। अच्छा, वो जब कंबाइंड क्लास होती थी तो वो लड़कियों को स्पेशली ना, जब लड़के पहले लड़कों को कहा जाता था क्लास से खत्म होने के बाद ना, क्लास से पहले वो निकलेंगे, उसके बाद लड़कियों को कहा जाता था कि वो जाएँगी। तो जब लड़कियाँ जाने लगती थी ना, तो एंड पे क्योंकि लड़कियाँ होती तो जो एक आधी लड़की बच जाना, उसको उन्होंने कहना स्पेशली शेर सुना के और कहना मेरी फीलिंग्स को समझें, और इस तरह से ना बातें करनी करनी। तो मैं उनसे ना बड़ी, क्योंकि मैं टॉम बॉय थी, मेरे अंदर का मुंडा जाग जाता था। मैंने कहा आपने कहा कि इसको मैं नहीं छोड़ूँगी। तो मैं सोचती होती थी यार कि ये क्या बंदा है ना, ये उस्ताद है, इसको उस्ताद बन के रहना चाहिए, तो ये क्या करता है। अब मैं सोच रही थी कि मैं क्या कर सकती हूँ इसके लिए। तो एक दिन मौका ऐसा आ गया कि वो जानबूझ के उन्होंने किया। उन्होंने, हमारी क्लास चल रही है और हमारी क्लास में टॉपिक आ गया लड़कियों के मसाइल के ऊपर। तो उन्होंने डिस्कशन शुरू कर दी उसके ऊपर, और बड़ा इन डिटेल, मतलब आप जो कि आपको अगर ऐसी कोई क्लास है तो पहले तो आपको अलग से अरेंज करनी चाहिए थी लड़कियों के लिए, और अगर नहीं आप कर सके अरेंज, तो फिर आप इतना बारीकी में मत जाएँ, इतना डीपली मत जाएँ। तो उन्होंने लड़कियों के मसाइल डिस्कस करना शुरू कर दिया। अब लड़के हूटिंग कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है यूनिवर्सिटी लेवल पे क्या होता है। अब वो लड़के पीछे हूटिंग कर रहे थे। तो मैंने सर को कमेंट किया, सर इनफ, मतलब समझ आ गई है हमें, नेक्स्ट पे चलें। तो वो मुझे कहते हैं कि आपको मसला हो रहा है? मैंने कहा जी सर, मुझे ही नहीं, सबको हो रहा है, तो आप प्लीज़ मतलब हो गया लेसन ये। ये तो उन्होंने तो कहा कि सब बोले फिर। नहीं, नहीं, नहीं। तो मुझे कहते हैं कि अगर आपको मसला हो रहा है तो आप क्लास से बाहर चली जाएँ। मैंने कहा सॉरी, मैं क्यों जाऊँगी क्लास से बाहर? अच्छा, वो इस बात पे अड़ गए कि जी मैं क्लास छोड़ के चला जाऊँगा अगर ये बच्ची उठ के ना गई तो। अब जो हमारे क्लास के बड़े स्टूडेंट थे लाइक फाइक, वो भी मुझे कहते हैं, यार प्लीज़ रुबाब, मैं उसका नाम लूँगी, ये मेरी बड़ी क्लोज़ फ्रेंड भी थी, कहती यार इशाल प्लीज़ कल क्लास से चली जाओ ना, तुम्हारी वज़ह से इश्यू हमें पढ़ने, हम मतलब सर के पास कंप्लेंट चली जाएगी या प्रिंसिपल के पास कंप्लेंट चली जाएगी। मैंने कहा यार मेरी बात सुनो, मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊँगी, अगर इनको जाना है तो ये क्लास से जा सकते हैं, बल्कि इन्हें ही जाना चाहिए। अच्छा जी, वो मैं एहतजाजन क्लास से चले गए और जाके उन्होंने डायरेक्टली मेरी कंप्लेन कर दी। अब वो कंप्लेन हुई तो मुझे बुला लिया क्या? मैंने जाने से पहले क्लास से पूछा, देखो मेरी बात सुनो, वो गलत कर रहे थे और वो सब लड़कियों को हरास करते हैं, तो आप लोगों को मेरे साथ खड़ा होना चाहिए। और मैंने लड़कों से पूछा कि देखें आप लोग जो भी हूटिंग कर रहे थे, आप लोगों का वैसे तो बनता नहीं है, लेकिन जो सर कर रहे थे क्या वो ठीक था? अगर तुम लोग यहाँ पे बहनें या तुम लोगों की अपनी अजीज बैठी होती तो क्या तुम लोग ये टॉपिक डिस्कस होने देते या ऐसा तुम लोगों को पसंद आता? तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने कहा ओके। और पॉलिटिक्स तो एग्ज़ैक्टली। टूट-टूट के भरी आपने हुई। आपने पहले ही सब बच्चों को अपनी तरफ कर लिया। जे शिकायत आई तो तुसी मेरे कोल खड़े रहना है। एग्ज़ैक्टली, अब मुझे बुलाया गया और मुझसे पूछा गया कि क्या हुआ था और आपने ऐसा क्यों कहा अपने टीचर को कि आप जाएँ, मैंने फ़ीसें पे की नहीं है, मैं यहीं बैठूँगी। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैंने कहा ऐसा हुआ है और उसके पास उसकी वजह मेरे पास बहुत सारी है, मैंने क्यों किया है, मेरे पास बहुत सारी रीज़न्स हैं। उन्होंने कहा जी बताएँ, कोई एक रीज़न बताएँ। मैंने कहा पहले तो ये बच्चों के साथ इस तरह की लूज़ टॉक करते हैं, बच्चों को हरास करने की कोशिश करते हैं, और फिर इस तरह का टॉपिक आप मुझे बताएँ, जब अलग क्लासेस अरेंज होती हैं तो फिर इन्होंने कंबाइंड क्लास में क्यों डिस्कस किया? आप लड़के वोटिंग कर रहे थे और वो क्लास खत्म होने के बाद भी उन्होंने ये जारी रखना था, तो इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा स्टूडेंट, मैंने कहा, उन्होंने कहा जो आपने ये इल्ज़ाम लगाया है कि इस तरह की बच्चियों के साथ गुफ्तगू करते हैं क्लास से निकलते वक़्त, वो उसका मैंने बताया नहीं। मैंने कहा जी आप स्टूडेंट से पूछ लें बुला के। अच्छा, उन्होंने स्टूडेंट्स को बुलाया, स्टूडेंट ने मेरी हाँ में हाँ मिला दी। मैंने जी बिल्कुल ये हुआ है, और वो जेन्युइन था और काफ़ी टाइम से चल रहा था ना। बीकॉम का फर्स्ट ईयर हम लोगों ने ये चीज़ बर्दाश्त की, उसके बाद बीकॉम के सेकंड ईयर के दौरान भी यही कुछ होता रहा। तो वो ज़ाहिर है उनको बच्चों बच्चे भी इस चीज़ से, कुछ लड़कियाँ तो अफ़ेक्ट ही थी इस चीज़ की जो कि बर्दाश्त कर रही थी, तो उन्होंने कहा जी, जी, बिल्कुल। उसके बाद प्रोफ़ेसर साहब को रेस्टिकेट होना पड़ा, तो उनको कुछ चाहना पड़ा वहाँ पे। प्रोफ़ेसर को निकलवा दिया आपने। ये तो आप तो मतलब उनकी कुछ हरकत ऐसी थी, उस्ताद को उस्ताद होना चाहिए। मैं नहीं समझती कि ना उस्ताद को इस तरह की, अगर बच्चों के साथ वो इस तरह से पेश आएँगे तो बच्चों की तामीरी सलाहियत, या फिर बच्चे तो दब जाएँगे। अब कुछ बच्चियाँ ऐसी होती हैं जो बात ही नहीं कर सकती हैं। वो जाके ना पेरेंट्स को बता पाएँगी कि हमारे साथ उस्ताद की तरफ से ये रवैया अपनाया गया है या हमें इस तरह से टीज़ किया जाता है, ना वो सीनियर्स को बता पाएँगी, ना प्रिंसिपल तक जा पाएँगी। तो मुझे लगता है कि ये उस्ताद को उस्ताद रहना